कर्म सहाय खुदा अपने कामों के लिए कर्मसा। मैं सुन सकूं तेरी बातों को, रूहानी कानों को खोल दे खुदा। मैं सुन सकूं तेरी बातों को, रूहानी कानों को खोल दे खुदा। मैं सुन सकूं तेरी बातों को, रूहानी कानों को खोल दे खुदा। मैं सुन सकूं तेरी बातों को, रूहानी कानों को खोल दे खुदा। मैं सुन सकूं तेरी बातों को, रूहानी कानों को खोल दे खुदा। मैं सुन सकूं तेरी बातों। आइए सब अपने हाथों को उठाएं, शाबाश। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, तेरे लोग आज आशीर्वाद को लेकर जाएं यीशु मसीह के नाम में। हम सब मिलकर पवित्र आत्मा तुझे दंडवत करते हैं। मेरे प्रभु, तेरा नाम सच में ऊंचा हो मेरे परमेश्वर। मेरे प्रभु, जो रात और दिन मेरे पिता परमेश्वर तेरी भक्ति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं, इस समय परमेश्वर यहाँ पर खड़े होकर मेरे प्रभु तुझे दंडवत कर रहे हैं। मेरे प्रभु, आज से पवित्र आत्मा इनके लेवल को ऊपर कर परमेश्वर, इनके स्टैंडर्ड को ऊंचा कर परमेश्वर, इनकी नामधराई को दूर कर परमेश्वर, और एक बड़ी बेस्ट गवाही इनकी बना पवित्र आत्मा जी। मैं विश्वास करता हूं मेरे पिता परमेश्वर कि तू अपने लोगों के साथ है और इनकी आशीष को खोल रहे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। कितने लोग डरे हुए हैं चिंताओं से, समस्याओं से, जो डरे हुए हैं। हम दानियल की किताब एक वचन पढ़ते हैं, 3 अध्याय उसका 17, उसमें से कोई जन पढ़े। देखो क्या लिखा कि एक जगह पर राजा ने शद्रक, मेशक और अबदनेगो को कहा कि तुझे आग की भट्टी में डाल देंगे क्योंकि तू प्रार्थना करता है। और उसी समय उन तीनों ने क्या कहा, हम पढ़ेंगे जरा। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, हाँ। वो हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा, वो हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। समझ में आया? अगर आप दुखी हैं, परेशान हैं, समस्या में हैं, कर्जे में, किसी भी प्रॉब्लम में, आप डरे नहीं। अगर आपको कोई रोका जा रहा है प्रार्थना करने से कहीं पर भी, तो लिखा कि ऐसे आराधक ढूंढता है, ऐसे विश्वासी ढूंढता है परमेश्वर जो अपनी लाइफ में अड़े और खड़े रहना चाहते हैं। परमेश्वर उनका फेवर करना चाहता है। यहां पर शद्रक, मेशक और अबदनेगो को राजा ने कहा कि तुझे आग की धधकती हुई भट्टी में डाल देंगे। और उनका जवाब क्या था? कहता, राजा तू डाल देगा, लेकिन मेरा परमेश्वर वहां से भी निकालने की ताकत रखता है मुझे। बोलो हालेलुया। आपको कोई चीज, कोई डंडा, कोई तलवार, कोई चीज आपको डराने ना पाए। फिर जब उन्होंने उसको डाल दिया तो वचन में लिखा इसी के 25 में, और राजा ने सुबह उठा और सुबह उठकर कहने लगा, अब मैं चलता हूं और देखता हूं इनका क्या हाल होगा। अब तक तो इनकी राख बन गई होगी, इन तीनों को डाला था आग की भट्टी में, सारी रात आग की भट्टी में डाल कर रखा। और जब आग की भट्टी में डाल कर रखा तो सुबह जब राजा उठकर देखने के लिए गया तो इसी के 25 में पढ़ते, देखो क्या लिखा। हाँ, फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए ठहर रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और छोटे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि मैंने क्या देखा। राजा कह रहे हैं सुबह उठकर कि वो 3 आदमी जो मैंने डाले थे उसके अंदर, कहते हैं कि वो आग के अंदर ऐसे लग रहा है जैसे क्रिकेट खेल रहे हैं। अंदर खड्डे में कह रहे हैं कि वो घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। और कह रहे एक और, कह रहे कि एक और आदमी, और वो डर गया, कहने लगा मैंने तो 3 डाले थे, चौथा कहां से आ गया? चौथा परमेश्वर का इकलौता पुत्र यीशु मसीह था उसके अंदर। वो उनकी सुरक्षा करने के लिए उस खड्डे में भी आ गया। याद रखना, आप जहां पर भी हो, पवित्र आत्मा अगर आपकी प्रेयर लाइफ है, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ है, मेरा परमेश्वर वहीं आपको बचाने के लिए आ जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है आप बेड पर हो सकता है आप हॉस्पिटल में हो, कर्जे में हो, बीमारी में हो, समस्या में हो, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। मेरा परमेश्वर आपको उस बेड से खड़ा करने की ताकत रखता है यीशु मसीह के नाम में। आपको
परमेश्वर को महिमा देनी है। अपने हाथों को उठाऊं और इसी समय कहूं कि परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं मेरे प्रभु, जैसे तूने शद्रक मेशक को अबेदनेगो को पवित्र आत्मा तूने आग की भट्टी से बचाया, मेरे पिता परमेश्वर तू हमें भी बचाने की ताकत रखता है, तो हमें आशीर्वाद देने की ताकत रखता है। मेरे पिता परमेश्वर, जो प्रार्थना करने वाले लोग हैं वो तेरी ताकत को देखने पाए साल में परमेश्वर, तेरे अनुग्रह को लेने पाए परमेश्वर। जो लोग इस समय आंख बंद करके दुआ कर रहे हैं उनकी किस्मत बदलने पाए आज। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय परमेश्वर के सामने नम्र और दीन होकर मांगो आज परमेश्वर के से कुछ। परमेश्वर चाहते हैं कि आप इस समय प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करे और इसी समय परमेश्वर आज आपको छुएगा और आशीर्वाद देगा यीशु मसीह के नाम में। मेरे साथ एक कोर्स गाएं। हिम्मत क्या है थैंक यू लॉर्ड। रोगों की जो दिल से गाएं, तेरे घर में अपने मुंह से गाएं। परमेश्वर आपके साथ कुछ करना चाहते हैं आज रात। हिम्मत क्या है रोगों की जो मेरे घर में घुस पाए, दुश्मन के भी तीर कभी ना मेरे घर में घुस पाए, दुश्मन के भी तीर कभी ना मेरे घर में घुस पाए। कोई तीर ना घुसेगा गांव, जो हर दम तैयार रहता, वो हर समय आपके साथ है चर्च। दम तैयार रहता, मसा से भरने को हालात भी रोक नहीं सकते, मुझे तेरी परस्तिश करने को हालात भी रोक नहीं सकते, मुझे तेरी परस्तिश करने को। सब कहें हालात रोक नहीं सकते, कोई परिस्थितियां रोक नहीं सकती, कोई बीमारी आपको रोक नहीं सकती, कोई कर्जा, कोई डर, कोई शैतान आपको रोक नहीं सकता। रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को, तू जो साथ खड़ा है खुदा, तू जो साथ खड़ा है खुदा, क्या जरूरत डरने की, हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को, हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को। सब कहें विश्वास से। जीवन की तन्हाइयों में मैं तेरा नाम पुकारूंगा, आत्मा यहाँ पर है। जीवन की तन्हाइयों चिंताओं से बाहर आ जाएं, गाएं इस गीत को, वो आपको छूना चाहता है।